ठीक है। तो जी। आप लोगों ने कीबोर्ड देखा है, हारमोनियम प्ले किया है, कीबोर्ड प्ले किया है कभी, या कोई गिटार प्ले किया है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा कीबोर्ड प्ले करता हूँ। हरिओम भैया आपने? थोड़ा बहुत किया, मेरे पास है मेडी तो। अच्छा मिडी है, अच्छा तो आप कीज वगैरह के बारे में जानते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस के बारे में? नहीं, उतना आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा चलो ठीक है ना, तो जैसे मीडिया आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग मतलब कीबोर्ड हमें प्ले नहीं करना आना चाहिए, जस्ट हमें पता होना चाहिए वो कैसा दिखता है, उसी से हमारा काम हो जाएगा FL स्टूडियो में, इतना ही हमें जानना है बस। नॉर्मली अगर एक कीबोर्ड को देखें तो कीबोर्ड में आपने देखा है व्हाइट एंड ब्लैक कीज होते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ चीजें हैं, उन्हें आप याद कर लीजिए, ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। अब जो व्हाइट एंड ब्लैक कीज होते हैं, जो व्हाइट कीज होते हैं उन्हें फुल कीज बोलते हैं, फुल नोट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक होते हैं उन्हें हाफ नोट्स बोलते हैं। अगर आप एक कीबोर्ड यहाँ पे देखें, ठीक है, कोई सा भी कीबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लैक कीज हैं, कुछ वाइट कीज हैं। तो जो ये वाइट कीज हैं इन्हें फुल नोट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक है इन्हें हाफ नोट्स बोलते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 7 वाइट एंड 5 ब्लैक, 12। तो ये पूरे 12 कीज के एक सेट को बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने याद रखनी है। हमें कीबोर्ड प्ले नहीं करना आना चाहिए, बट हमें इन बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है, तो हम इजिली म्यूजिक FL स्टूडियो में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेव। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कीज, इतने सारे कीज है, इतना आपने जैसे ग्रैंड पियानो भी देखा होगा, उसमें 88 कीज होते हैं। और यहाँ पे हमारे मिडी कीबोर्ड में 49 कीज होते हैं, 25 कीज होते हैं, 61 कीज होते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या कीज कम होने से हम प्रोफेशनल म्यूजिक नहीं बना पाएंगे, या कीज ज्यादा होना कम होना क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जो ये ऑक्टेव्स होते हैं ना, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऑक्टेव सेम होते हैं, ये सेम साउंड यहाँ पे भी होती है, बट बस क्या होता है, ये साउंड हाई पिच में होती जाती है। जैसे यहाँ पे ऐसा है, अभी हाई हो जाएगी, साउंड सेम रहेगी, जैसे डाउन है तो ये हाई। यानी कि जो हमारा एक ऑक्टेव है वो बिल्कुल सेम रहता है हर जगह पे, बस उसकी पिच हाई होती जाती है। और जितने ऑक्टेव्स रहेंगे उतनी हाई पिच जाएगी, जितने ऑक्टेव्स डाउन जाएंगे उतनी पिच डाउन जाएगी। जैसे अगर ये की आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे अपर ऑक्टेव, तो इसको 3 ऑक्टेव बोल सकते हैं, मिड ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस की को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो मिड ऑक्टेव की साउंड है। सेम यही कि यहाँ पे प्रेस करेंगे, हाई ऑक्टेव की साउंड है। सेम यहीं पे प्रेस करेंगे, ऑक्टेव की साउंड है। तो हम एक बार कीबोर्ड को समझ गए, कीबोर्ड कैसे काम करता है, क्या होता है कीबोर्ड, कैसा दिखता है। अभी इन कीज को बोलते क्या है? ठीक है, तो हमेशा जो हमारा कीबोर्ड है, जो उसका लेआउट है, वो स्टार्ट होता है ये वाले की से, जहाँ पे 2 ब्लैक कीज है, इसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में सा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सी बोलते हैं। इसके बाद ये चलता है F, ठीक है, फिर रिपीट होता है CEF। ठीक है, और यहाँ से भी रिपीट होते हुए आता है CDEF, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, सा नी धा पा मा पा धा। ठीक है, तो वो जो हम क्लासिकल म्यूजिक समझते हैं, सुनते हैं, वो चीज यहाँ पे पूरी होती है। ठीक है, तो इसको आप सी बोल सकते हैं, इसको डी। अब ये ब्लैक नोट्स होते हैं, इनको शार्प्स एंड फ्लैट्स बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लैक की शार्प भी होता है और फ्लैट भी होता है, ये दोनों यही होता है। जैसे अगर ये सी की तरफ से आप इसे देखोगे, जैसे यहाँ से चलोगे इधर से करके सी, तो ये सी शार्प है। ठीक है, और डी की तरफ से चलोगे, डी फ्लैट भी यही है, ये वाला नहीं है डी फ्लैट, ये वाला, ये डी शार्प है डी की तरफ से। ठीक है, और सी डी ई के बाद है तो ये ई फ्लैट होगी। ठीक है, तो ये शार्प और फ्लैट की हमारी थ्योरी है। ये हमारे फुल नोट्स ई एफ जी ए बी, और ये हमारा सी शार्प ई एफ शार्प सी शार्प डी शार्प बी। अब ये तो शार्प्स थे। अब आप बी की तरफ से अगर आएंगे तो बी फ्लैट डी फ्लैट एफ डी फ्लैट डी फ्लैट। ठीक है, तो शार्प एंड फ्लैट सेम होता है। शार्प को डिनोट किया जाता है एक हैश टाइप के बटन से, और फ्लैट को डिनोट किया जाता है बी टाइप से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, शार्प ऐसा होता है ये, एंड हमारा फ्लैट होता है ऐसा। अगर आप कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई देते हैं ऐसा, तो ए शार्प। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता है, अगर तो इतना स्मॉल भी रहेगा तो ए फ्लैट। ठीक है, तो ए शार्प ए फ्लैट, डन। ये आप समझ गए एक बार। अब जब हम कीज को प्ले करते हैं ना, तो
वो एक मेलोडी प्ले करते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट की खासियत होती है। उससे इतनी अच्छी अच्छी मेलोडीज कैसे बनती है, लोग इससे मेलोडी क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत मेलोडियस होते हैं। जब आप उसको प्ले करेंगे लाइक एक मेलोडी प्ले करेगा, बट इसमें कभी भी कोई भी की नहीं प्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये करूंगा, आपने देखा, अब ये मेलोडी बेसुरी हो गई। अब ये बेसुरी क्यों हो गई? क्योंकि हमने इसको एक की में, एक स्केल में सेट नहीं किया। एक स्केल में मेलोडी नहीं हो। जब स्केल क्या होता है, हर एक की से एक स्केल बनता है। सी से सी स्केल बनेगा, डी से डी स्केल बनेगा, सी से सी शार्प बनेगा। स्केल का मतलब उनमें ये सारे के सारे कीज अपने आप आ जाएंगे। लाइक जैसे सी है, तो सी में सी के सारे कीज आ जाएंगे, सी बी ई एफ जी डी। इस तरीके से दूसरा स्केल होगा, उसमें दूसरे कीज आ जाएंगी। तीसरा स्केल होगा, तीसरी कीज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में इतना डिटेल में समझना नहीं, क्योंकि हमारा काम है म्यूजिक प्रोड्यूस करना। कीबोर्ड सीखना हमारा काम नहीं। अगर आपको कीबोर्ड में इंटरेस्ट है, आपको कीबोर्ड सीखना है, तो कीबोर्ड की बिल्कुल डिफरेंट क्लासेस होती है जहाँ पे आप कीबोर्ड सीख सकते हैं। बट हमारा काम है म्यूजिक प्रोड्यूस करना, और उसके लिए पूरा परफेक्ट कीबोर्ड नहीं आना चाहिए, बस हमें कीबोर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, सी शार्प, डी शार्प। अब हर एक की से एक स्केल ओरिजिनेट होता है। जैसे आप देखते हैं, सी से सी मेजर होता है और माइनर होता है। अब मेजर एंड माइनर में क्या होता है, एक की का डिफरेंस होता है बस। मेजर गाने, मेजर जो कॉर्ड्स होते हैं वो हैप्पी गानों के लिए होते हैं। मेजर जो स्केल्स होते हैं वो हैप्पी गानों के लिए होते हैं। माइनर जो स्केल और कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैड गानों के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको समझना चाहिए कैसे दिखते हैं, तो आपको अब से कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के लिए इस स्टैम्प का ऑप्शन याद रखना है। इसको आप लिख लीजिएगा जब वीडियो देखेंगे, या इसको याद रखिएगा। ये स्टैम्प का ऑप्शन एंड स्नैप टू स्केल ऑप्शन, ये दोनों हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अगर ये दोनों टेक्निक्स हमें पता चल गई, तो हम किसी भी गाने का कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। चाहे वो प्रोफेशनल गाना हो, बॉलीवुड गाना हो, फोक गाना हो, कैसा भी गाना हो, उसका हम इजिली कॉर्ड फाइंड करके और उसका प्रोफेशनल से प्रोफेशनल कॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैम्प ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करोगे, ये बोलेगा आपको कौन सा कॉर्ड चाहिए, मेजर कॉर्ड चाहिए, माइनर कॉर्ड चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपका गाना माइनर कॉर्ड में है, माइनर स्केल में, सैड गाना है तो माइनर लेंगे, मेजर में है तो मेजर लेंगे। अब आपने मेजर पे क्लिक किया इस तरीके से। ठीक है, अब आपने ये मेजर कॉर्ड सेट करना है। आप किसी भी की पे सेट करेंगे, उसका मेजर कॉर्ड लग जाएगा और वो मेजर स्केल पे आपका गाना आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था, हर एक की से एक स्केल बनता है, हर एक नोट से एक स्केल बनता है। जैसे डी पे रखेंगे तो ये डी मेजर हो गया। अब ये डी मेजर स्केल का काम करेगा। ठीक है, आप इसको चलेंगे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, डी शार्प हो गया। ठीक है, कॉर्ड भी चेंज होता जा रहा है, ई हो गया, एफ हो गया, एफ शार्प हो गया, जी हो गया। तो हमें यहाँ पे प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इजिली एफएल स्टूडियो हमारी हेल्प कर रहा है। आपने बोला भाई सी मेजर कॉर्ड ये है, ठीक है। किसी ने बोला डी मेजर कौन सा होता है, तो आपने कहा इसको मूव कर दिया, ई मेजर है। ठीक है, आपको लगा मेरे गाने में ई मेजर यूज हो रहा है, तो ई मेजर हो गया, ऐसा। ठीक है, तो ना आपने यहाँ पे कीज का पैटर्न बनाया, ना कुछ के, सिर्फ स्टैम्प के ऑप्शन से आपने मेजर को प्रेस किया, और जिस भी की पे रखेंगे उसका मेजर कॉर्ड लग जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया डी मेजर। अब आपने बोला मेजर और माइनर होते, तो माइनर क्या होता है, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे जाइए, माइनर पे क्लिक कीजिए, डी पे क्लिक कीजिए। तो आप देख रहे हैं बस एक डिफरेंस है, जो ये वाला नोट है, ये वाला नोट हल्का सा नीचे है, एक नोट नीचे, और ये वाला नोट एक नोट ऊपर है। सिंपल इतना सा डिफरेंस है। ये रहेगा तो मेजर, ये रहेगा तो माइनर होगा। पहचान कैसे होती है मेजर की, मेजर के जो फर्स्ट टू नोट्स होते हैं उनके बीच में थ्री नोट्स का डिफरेंस होता है, वन टू थ्री। ठीक है, और जो माइनर होता है उसके बीच में टू नोट्स का डिफरेंस होता है, वन टू। बस ये इसकी पहचान है। कोई सा भी ले लो, हर जगह ये फॉर्मूला काम करता है, कभी गलत नहीं हो सकता। जी माइनर ले लो, ठीक है, देखो टू नोट्स का डिफरेंस है, तो यानी कि माइनर है। और इसका नाम कैसे आता है जी माइनर, जो रूट नोट होता है ये इसका नेम रहेगा, जी माइनर। ठीक है, जी रहेगा इसका रूट नेट। और माइनर कैसे पता चलता है, जहाँ पे टू नोट्स का डिफरेंस होता है। जी मेजर कैसे पता चलेगा, मेजर पे क्लिक करेंगे, जी पे। ठीक है, रूट नोट तो हमें पता है जी हो गया, थ्री नोट्स का डिफरेंस हो गया तो ये मेजर हो गया। ठीक है, सिंपल। तो अब हम मेजर और माइनर कॉर्ड को समझते हैं, वो कैसे दिखते हैं और कैसे एफएल स्टूडियो में आते हैं। ठीक है, डन। किसी को कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो में आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर माइनर हमने जी। समझ लिया। अब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी हमको सुना ही आता है ए मेजर, ए माइनर, डी मेजर, डी, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि हमें पता ही नहीं है चीज। फटाफट एफएल स्टूडियो में जाओ, आपने क्या बोला, अच्छा डी शार्प बोला, तो फटाफट यहाँ पे क्लिक किया मेजर में। ठीक है, मेजर बोला, माइनर बोला, अच्छा मेजर बोला तो डी, डी के बाद एक की ये ब्लैक वाला है शार्प है, डी शार्प लग गया सेकंड्स में। कोई म्यूजिक थ्योरी लर्न नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, आपका काम फटाफट हो गया। अब जब आप रेगुलरली इस भैया, काम करते हैं, हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ ये हाँ बोल रहा था, जैसे अभी कोई पर्सन है, वो मतलब गाने गा रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे माइक में रिकॉर्ड किया उसने, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, हाँ हाँ तो हाँ, अपने को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी स्केल में गा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो वाली एक्सरसाइज भी हम करेंगे। वो भी मैं आपको अच्छा। बताऊंगा कैसे पता कर सकते हैं। पहले इस वाले को हम समझ लेते हैं, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। ओके। तो ये हमारे पहले शार्प और हो गए, जैसे उन्होंने कहा डी शार्प लगे, डी शार्प हो गया। अब उन्होंने बोला नहीं नहीं माइनर था, अच्छा माइनर था, एक माइनर हो गया, ठीक है, देखो डी शार्प माइनर, ठीक है, तो सिंपल माइनर, ठीक है माइनर। तो किसी भी कभी कॉर्ड आप कैसे भी लगा सकते हो, कैसे भी, बहुत सिंपल तरीका है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, कॉर्ड तो आपने लगाना सीख लिया, अब दिक्कत ये आती है कि इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में क्या क्या कॉर्ड्स होंगे, इसकी कॉर्ड फैमिली क्या होगी। जैसे अगर आपने डी शार्प मेजर लगाया था तो इसकी कॉर्ड फैमिली क्या, मतलब इसके बाद अगला कॉर्ड कौन सा होगा, क्योंकि एक कॉर्ड से गाना नहीं बनता है, मिनिमम टू कॉर्ड्स होने चाहिए, टू कॉर्ड से भी गाना बन जाता है, फिर उसमें थ्री फोर फाइव वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने कॉर्ड्स आपने यूज कर लें। पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें और कौन से कॉर्ड्स होते हैं, उसके लिए फिर म्यूजिक थ्योरी हमें लर्न करनी पड़ेगी, म्यूजिक थ्योरी समझनी पड़ेगी, कॉर्ड याद करने पड़ेंगे, कॉर्ड का चार्ट लगाना पड़ेगा, अपनी दीवार पे चिपकाना पड़ेगा, फिर म्यूजिक प्रोड्यूस करते टाइम उसे देखेंगे, अच्छा इसके बाद ये आता है, ये आता है, फिर हम ट्राई करेंगे, तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, एक अल्टरनेटिव है स्केलर प्लगइन। स्केलर प्लगइन क्या करता है, आपको सारे के सारे नोट्स के कॉर्ड प्रोग्रेशन बता देता है। जैसे डी शार्प आपने लिया तो डी शार्प यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, मेजर है या माइनर है सिलेक्ट कीजिए, मेजर है क्लिक कीजिए, आगे डी शार्प मेजर, एफ माइनर, जी माइनर, ए। अब मैंने आपको बताया फ्लैट और शार्प एक ही होते हैं, अगर ये ए फ्लैट है तो ये जी शार्प भी है, देखो जी शार्प ए फ्लैट, सिंपल सी बात है, हो गया। सी माइनर डी डिमिनिश्ड, अब डिमिनिश्ड एक कॉर्ड होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा ये क्या होता है। तो इस तरीके से ये स्केलर आपको बता सकता है, फिर आपको जो कॉर्ड लेना है आप डायरेक्ट ले सकते हैं, जो कॉर्ड तरीके से। बट स्केलर के लिए क्या होगा, स्केलर आपको चलाना आना चाहिए, और स्केलर आपके पास होना भी चाहिए, वो तो वैसे मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, और ये आपको चलाना भी आना चाहिए। अगर आप इसको चलाना सीख गए, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। बट इससे भी एक इजी तरीका एफएल स्टूडियो में जो पहले से ही है, उसको बोलते हैं स्नैप टू स्केल ऑप्शन। आप प्रोग्रेशन में जाते हो, ठीक है, आपको नहीं पता क्या प्रोग्रेशन लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्नैप टू स्केल पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना स्केल सेट कीजिए, क्या स्केल आपका रहने वाला है। जैसे मेजर है तो मेजर के लिए हमेशा मेजर लोनियन रहेगा, और माइनर के लिए हमेशा माइनर नेचुरल एओलियन रहेगा, ठीक है। डी माइनर है, जी माइनर है, ए माइनर है, उसके लिए रहेगा माइनर नेचुरल एओलियन। इसमें से कोई और सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो एक डिफरेंट स्केल हो जाएगा, माइनर के लिए माइनर एओलियन, मेजर के लिए मेजर लोनियन। ठीक है, डन। हमारा मेजर है तो मेजर पे क्लिक किया, फिर इस पे राइट क्लिक किया, यहाँ से रूट नोट सेलेक्ट किया, क्या था, डी शार्प, है ना, डी शार्प, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया डी शार्प, डन, ये सिलेक्ट हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नोट रहेगा इसको ना ग्रीन करना पड़ेगा। ये नॉर्मली ऐसे नहीं होगा कि आपने जैसे इसमें स्केल सेट कर दे काम करने लगेगा, नहीं, इसको पहले क्लिक करके ग्रीन करना पड़ेगा, यानी कि अब ऑन है। अब क्या हो गया है, आपका जो पियानो रोल है ना ये इस नोट पे, इस की पे, इस स्केल पे सेट हो गया है। अब आप कुछ भी इस पे प्लेस करेंगे वो गलत नोट पे नहीं रहेगा, इसके बिना देखो मैं कहीं भी नोट लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी, कहीं भी, यानी कि अभी मैं अभी मुझे फ्रीडम है नोट लगाने की, क्योंकि मैंने इसको कोई स्केल नहीं दिया है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना सेट करता हूँ, अगर ब्लैक पे लगाना चाहता हूँ, देखो मैं लगा ही नहीं पाऊंगा, ये देखो ये अपने आप मूव हो जाएगा। मतलब ये हमारी हेल्प कर रहा है कि हम गलत की ना लगाएं, गलत कॉर्ड ना लगाएं। देखो मैं लगा ही नहीं सकता हूँ, मैं वहां पे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो अप या डाउन शिफ्ट हो जा रहा है इजीली। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये ब्लैक पे लगाता हूँ, अब ये अप एंड डाउन क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो नोट है ये इस स्केल में नहीं आता है। और मैंने आपको बताया था अगर आप गलत नोट प्ले करते जैसे ये, ठीक है, तो कुछ भी की प्रेस करेंगे किसी भी स्केल में तो वो बेसुरा सुनाई देगा, क्योंकि हर स्केल के अपने सेट ऑफ कीज होते हैं, सेट ऑफ कॉर्ड्स होते हैं। अगर आप अच्छा की प्रेस करेंगे लाइक ऐसे, सुर में सुनाई दे रहा है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, प्ले कर रहा हूँ, बेसुरा सुनाई दे रहा है, तो सेम वही थ्योरी यहाँ पे लग रही है। आप कहीं पे भी कोई की नहीं रख सकते हैं, तो ठीक है, और हमें जब तक थ्योरी नहीं पता होती तो हम कहीं पे भी कोई भी की रखते हैं। इसकी ये इसमें एफएलएसडी हमारी हेल्प करता है स्नैप टू स्केल ऑप्शन से, ये हमको कहीं पे भी गलत की नहीं रखने देता है, या तो ये इस तरीके से वर्क करेगा या तो इस तरीके से वर्क, सिंपल। ठीक है, माइनर नेचुरल एओलियन मेजर हमने सेट किया। अब देखिए, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे क्या रहने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए, ऐसा शिफ्ट की दबाइए कीबोर्ड में, इसको इस तरीके से मूव कीजिए, डन। अब आप इसको जस्ट एक काम करना है, या तो ऊपर मूव करना है या तो नीचे मूव करना है, अपने आप कॉर्ड्स लगते जाएंगे। ठीक है, मेजर है, एक नोट ऊपर लगाया, एफ माइनर आ गया, आपको मैंने बताया कि इसकी पहचान नीचे टू कीज होंगे, ठीक है, एफ माइनर, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर मूव किया, ठीक है, जी माइनर, फिर इसको ऊपर मूव किया एक नोट, ठीक है, जी शार्प मेजर,
फिर एक नोट ऊपर किया आपने इसको ए शार्प मेजर, फिर एक नोट ऊपर किया इसको सी माइनर, फिर एक नोट ऊपर मूव किया। ठीक है, ये अपना डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड हमारा एंड होता है। ठीक है, तो आप देखो आपने कितना इजीली कॉर्ड फाइंड कर लिए, कोई थ्योरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, कोई कुछ कुछ लर्न नहीं करना हमने, बस हमने एफएल स्टूडियो के फंक्शन को लर्न करना है, स्नैप टू स्केल और अपना स्टैम्प ऑप्शन। ठीक है, आप देखो इन कॉर्ड्स को देखो, डी शार्प मेजर, एफ माइनर, जी शार्प मेजर, ए शार्प मेजर, सी माइनर, डी माइनर। अब आप यहाँ पे देखो स्केलर में क्या ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं? डी शार्प मेजर, एफ माइनर, जी माइनर, जी शार्प मेजर। ठीक है, डी शार्प मेजर, एफ माइनर, जी माइनर, जी शार्प मेजर, सेम देखो सारे कॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि हमने इस स्केल के सारे कॉर्ड फाइंड कर लिए। अब आपको इसे अपने गाने के वोकल के अकॉर्डिंग सेट करना है। सपोज दैट गाना ऐसा चल रहा है, ठीक है? उसके बाद आपको लगता है दूसरा कॉर्ड क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, क्या रहेगा, वोकल के साथ मिक्स कीजिए उसे, ये भी हो सकता है, बढ़िया है। फिर ये ऐसे जा सकता है, डाउन आ सकता है। फिर इसको बोलते हैं कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाना। अब आपको कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाना होता है, और कॉर्ड हमेशा थ्री कीज का सेट होता है या थ्री की से ज्यादा का सेट होता है। अगर ये टू रहेंगे तो ये कॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कभी अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं आपसे टू टू लगाता हूँ, तो नहीं, ये कॉर्ड नहीं रहेगा, फिर आपके कीज की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, और जब ये आपके इस तरीके से होंगे थ्री थ्री, तो देन ये कॉर्ड की तरह काम करेंगे। अब इससे ज्यादा भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा ये कॉर्ड फील देगा। सपोज दैट ये जैसे अभी आप इसे सुन रहे हैं, इसमें डी शार्प का डाउन वाला फील ऐड की, देखिए। सर अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तभी यूज करेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर आपको जरूरत नहीं है नॉर्मली इनसे ही काम चल जाता है। और अगर आपको लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा और फील अपने कॉर्ड को देना है, मेरे गानों को थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, कुछ और क्या ट्राई करूं मैं कॉर्ड्स में, तो फिर हम ये एडवांस कॉर्ड्स, ये भी वही कॉर्ड है ना। पर रिपीट। इन इन दो के साथ देखो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फील लगेगा, डेप्थ आएगी इसमें देखो कॉर्ड में, पावर आएगी, एक एनर्जी आएगी नहीं। और इसके बिना देखो लाइट लगेगा। पर लाइट ये क्यों यूज होता है? आजकल जितने भी पॉप गाने, अच्छे अच्छे गाने बनते हैं, बॉलीवुड टाइप के, पंजाबी टाइप के, जो भी पॉप गाने बनते हैं उसमें इसी तरह से लाइट कॉर्ड्स यूज होते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड किसी भी वोकल के साथ अच्छे लगते हैं। अब ये वाले जब हम लगाएंगे हार्ड कॉर्ड्स, तो इसके लिए वोकल भी अच्छा होना चाहिए, क्लासिकल वोकल होना चाहिए, बढ़िया से गाना चाहिए, तभी उसके साथ सूट करेंगे। नहीं तो कॉर्ड्स तो बहुत अच्छे लगेंगे, बट जो सिंगर है वो ढंग से नहीं गा रहा तो वो बेसुरा लगेगा। ठीक है, फिर उसकी टेक्निक्स अलग हैं, ऑटो ट्यून वगैरह की, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे ठीक करेंगे। बट हम ये तभी यूज करेंगे जब सिंगर बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कॉर्ड से ही बनाते हुए चलेंगे, धीरे धीरे करके अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ भी पूछना है इस बारे में, क्या क्या कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने कैसे फाइंड किया, कौन सा ऑप्शन यूज किया, कुछ भी, है ना? बहुत इजी वे में मैंने बता दिया है आपको। जस्ट कुछ नहीं करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेके पियानो रोल ओपन करना है, उसमें सबसे पहले स्टैम्प ऑप्शन में जाके मेजर या माइनर नोट कॉर्ड ले लेना है, और जिस भी की पे प्लेस करेंगे वो उसका हो जाएगा। और देन देन स्टैम्प टू स्केल ऑप्शन का यूज करके आप उसके सारे कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अब हरिओम मैंने पूछा था कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो वोकल गा रहे हैं या जो ये किस की पे है, किस स्केल पे है, क्योंकि बिना स्केल और की के, बिना बीपीएम के हम गाना नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसके लिए ना आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, अपने ईयर्स को ट्रेन करना होगा। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। इसके लिए होता है कि आपको अपने ईयर्स को ट्रेन करना पड़ता है कि वो समझे ये कौन से स्केल में प्ले हो रहा है। इसके लिए क्या चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो एक टाइम पे बिल्कुल आप इस चीज को समझने लग जाएंगे, बट स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे इश्यूज होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी स्केल फाइंड करने में। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, आप किसी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हरिओम भी आपको पता है कुछ वेबसाइट्स वगैरह हो, कोई ऐप वगैरह, टूल वगैरह जिसका आप यूज करते हैं स्केल फाइंड करने के लिए, नहीं, है ना? मुझे तो आइडिया नहीं, इसके लिए तो आपको पूछ रहा था। हाँ ठीक है, तो अब हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जब तक हम इसको खुद फाइंड नहीं कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल खुद फाइंड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप इसको मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा। अगर आप म्यूजिक थ्योरी के अंदर एंटर करते हैं ना, तो आप अपना प्रोडक्शन वाली चीज को भूल जाएंगे। हमारा मेन जो फोकस रहने वाला है वो प्रोडक्शन पे रहने वाला है। और ये जो चीजें ये अपने आप हो जाएंगी, आप इसकी चिंता मत करो। सोचो अगर आप एक साल तक रोज ये ए मेजर, बी मेजर, एफ माइनर, जी मेजर रोज लगा रहे हो, तो एक साल में सोचो ना, आपको एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा। एक साल क्या, 2-3 महीने में आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ये सी माइनर क्यों लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, ये कब लग रहा है, इसके साथ ये कब लग जी। रहा है, तो वो खुद ही वो चीज हो जाएगी। तो स्पेशली इसको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट की फाइंड करना किसी गाने का वो एक अलग टास्क होता है, उसके लिए और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए म्यूजिकल नॉलेज चाहिए कि किस स्केल में ये आ सकता है, किस की में ये आ सकता है। तो उसमें देखो सिंपल एक कुछ वेबसाइट से हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं, जैसे आप कोई गाना गा रहे हैं और उसका की पता करना चाहते हैं, तो सॉन्ग की फाइंडर करके एक ऐप होता है।
रात ढल जाऊंगी ऐसा मिलन। नहीं, ये गाना तो बहुत अच्छा है, बट ये ना ये बीपीएम वगैरह पे नहीं है। इसको अगर हम यहाँ पे सेट करना चाहेंगे तो इसमें ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ठीक है बीपी ठीक है। और आपका ये। तो अगर आप इसको बीपीएम पे गाओगे, मेट्रोनोम पे गाओगे, लाइक ऐसा करके होगा मिलन, जो भी बीपीएम होगा उसके बाद हम इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको बिना बीपीएम के सेट करेंगे तो हम इसको इस सिग्नेचर पे लेके नहीं आ पाएंगे ना, तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है भैया। तो इसको आप मेट्रो मैं बताऊंगा सर इसको कोई क्लासिकल सॉन्ग हाँ जी। लेते हैं उस पे कोड करने की दिखा दें। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ एक कोई भी गाना रैंडमली उठा लेते हैं उस पे कोड बना के दिखा देते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कर रहा था, बिल्कुल। तो बॉलीवुड का गाना ले लेते हैं कोई, क्योंकि बॉलीवुड अपना मेन जॉनरा है इंडिया का। अब बॉलीवुड में हम ले लेते हैं, ठीक है, न्यू सॉन्ग्स ले लेते हैं। न्यू सॉन्ग्स में कोई सा भी गाना ले सकते हैं, सब अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये गाना सुना है सबने, शेकी गाना, ये लेते हैं, गुरु रंधावा का ले सकते हैं। गुरु रंधावा। ठीक है, कत्ल का तो हमने क्लास में किया था। ये सिरा कौन सा गाना है? सिरा है, ये भी अच्छा ही गाना है। चलो इसी को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे स्टार्ट होता है वर्क, जिस वर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सभी म्यूजिक प्रोड्यूसर को स्टार्टिंग में, इसको मेट्रोनोम के साथ सेट करना, क्योंकि बिना मेट्रोनोम के साथ सेट किए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मेट्रोनोम के साथ सेट कैसे करते हैं? अब आप मेट्रोनोम प्ले करते हैं, अगर ये सही टेम्पो है, वैसे मैक्सिमम टाइम सही होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके वोकल्स को मेट्रोनोम के साथ सेट करने के लिए सुनेंगे इसको। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ सी अब एक एक वर्ड को लीजिए, कहाँ से गाना स्टार्ट हो सकता है। एल्ट की दबाते हुए इसको ऐसे ड्रैग करना है, एल्ट की दबाते हुए ड्रैग, ठीक है, एल्ट की दबाओ, इसको ड्रैग करो, कहाँ से वोकल। तो सिंपल तरीका है, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, मैं तो एकदम इसको सेट कर सकता हूँ, बट जब तक एक्सपीरियंस नहीं है, आप बोलेंगे कहाँ पे इसको रखूँ मैं, कहाँ पे प्लेस करूँ, तो आपको क्या करना है, इसको एक एक वर्ड पे जहाँ पे आपको वेव दिखाई दे रहा है एक एक वर्ड का, उसको मूव करना है। लाइक ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ये तुलसी यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, मेट्रोनोम वोकल के साथ चलना चाहिए एकदम चिक चिक चिक, ਤੁਸੀਂ जिੱਥੇ नहीं मैच कर रहा है, अगला लेंगे। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ठीक है, अब आप सुनो इसको ध्यान से, देखो मेट्रोनोम के साथ टिक टिक के साथ वोकल चल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇਆਂ ਕਾਕੇ ਬੱਲੀਏ ਛੱਡ ਤੇ ਘਰ ਕੇ ਵਾਕੇ ਬੱਲੀਏ ਬੰਨੇ ਛੰਨੇ ਡਾਕੂ। ठीक है, देखा आपने, परफेक्ट है मेट्रोनोम के साथ। अगर ये मेट्रोनोम के साथ परफेक्ट नहीं रहेगा, सपोज इट आपने गलत इसको सेट किया है ऐसा, तो देखो ये सिंक नहीं करेगा बीपीएम के साथ, इसके साथ मेट्रोनोम के साथ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ सिंक नहीं कर रहा है। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ हेलो ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ हाँ जी, भैया, मैं बोल रहा हूँ, आप मतलब ये इसको स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर नहीं 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 मतलब नहीं, क्या? मैंने बताया ना, हम इसको सिर्फ मूव कर रहे हैं एल्ट की हेल्प से। एल्ट की अपने को दबा के रखना है और अपने माउस से इसको सिर्फ इस तरीके से मूव करना है, लेफ्ट राइट, जस्ट सिंपल, कोई स्ट्रेच ओके, नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर मतलब कभी स्ट्रेच, हाँ, मतलब जैसे अगर ये अपना टेम्पो पे बैठेगा तो अपने को थोड़ा थोड़ा मतलब आइडिया तो होगा कि हाँ ये टेम्पो पे बैठ रहा है कि हाँ नहीं हाँ बैठ हाँ रहा है, तो वही हाँ सब करके कर सकते हैं ना आर्ट से। हाँ हाँ हाँ, और से स्ट्रेच नहीं करना ना, हम स्ट्रेच नहीं करें, मूव कर रहे हैं इसको, ओके। है ना। स्ट्रेच तो अलग चीज हो गई, स्ट्रेच से तो आप वोकल को स्ट्रेच कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। स्ट्रेच एक अलग चीज है, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਨੇ इस तरीके से स्ट्रेच नहीं करना है हमने, हम जस्ट इसको मूव कर रहे हैं, हमने इसको छेड़ना ही नहीं है कुछ भी, बस हमने इसको एल्ट की के साथ पूरा का पूरा जो सेम वोकल हमारे पास आया है उसको। ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ परफेक्ट कॉर्ड है, तो मतलब यही इस गाने का स्केल है। एक बार आपको स्केल पता चला, स्नैप टू स्केल पे जाइए, क्या था, ई माइनर, ई टू की इसका गैप है तो माइनर है, स्नैप टू स्केल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, माइनर पे माइनर नेचुरल, और राइट क्लिक करके ई माइनर, बस
अब आप इसका आगे का प्रोग्रेशन बना सकते हो। आगे का प्रोग्रेशन साथ साथ बनाने के लिए आपको एक इसको एम्प्टी पैटर्न में स्ट्रेच करना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर वोकल को इस तरीके से बार बार सुनना पड़ेगा लाइक। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो अब इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं आती ज्यादा म्यूजिक थ्योरी, आपको भी नहीं पता। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट की के साथ इसको मूव करना है ऐसा, और अब इसको अप या डाउन मूव करना है, सिंपल। या तो आप मूव करो तो या तो ऊपर वाला कॉर्ड होगा तो नीचे वाला कॉर्ड होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। देखो जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने लग गया सही कॉर्ड बिल्कुल। देखो जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो अगर गलती से ये गलत कॉर्ड होता, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर ये गलत होता तो देखो कैसा साउंड करेगा। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो फील हुआ, बेसुरा फील हुआ जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। अगर गलत रहेगा तो बेसुरा फील करेगा। देखो जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने वाला कॉर्ड बेसुरा फील हो रहा है, तो यानी कि ये गलत कॉर्ड है। और ये गलत क्यों लगा, क्योंकि हमने स्नैप टू स्केल ऑप्शन बंद कर दिया था। जैसे ही ऑन रहेगा ये वापस आ जाएगा। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने तुसी जिथे भी जाने हो सेरा ठीक है, अब थर्ड कौन सा रहेगा, बहुत सिंपल है, सिंपल। शिफ्ट दबा के इसको मूव किया, अब अप करो या मूव करो, डाउन मूव करो या अप मूव करो, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। देखो जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने तुसी जिथे भी जाने तो अगर वो लाइन सेम है तो सेम कॉर्ड लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या रहेगा, शिफ्ट करो मूव करो, आप देखेंगे सुनते हैं। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि तो वैसे तो लाइन सेम सेम है दोनों, बट हम वेरिएशन देने के लिए इसको एक डिफरेंट नोट पे ले जा सकते हैं। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने हो ओ जट ठीक है, अब इसको आप मूव करते जाओ। देखो जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने हो ओ जट्टां देयां काके बल्लिए छੱਡ ते घर के वाके बल्लिए बन्ने छन्ने डाकू वजदे साडे ताए चाचे बल्लिए ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫੀਮਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਤੋਂ ਬਲੌਂਗ ਖਰੇ ਗੋਰੀ ਲੱਟ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਕਰੀਮਾ ਗੰਨਾ ਤੇ ਖਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਖਰੋਣੀ ਭਿਣਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ हर दिन दा मसला चक के असल पंगे क्यों पाउने परफेक्ट लग गए गाने के कॉर्ड। अब आप इस पे मैं ऐसी बीट बना देता हूँ, बट आप इसको बाद में हम समझेंगे कैसे बीट बनाएंगे इसको। अब देखो इसके लिए एक बढ़िया से बीट बना देते हैं, बहुत आइडियाज है बीट बनाने के। मैं नॉर्मल से एक रैकेट टाइप की बीट बना देता हूँ इसके लिए, जो मुझे फील आ रहा है। बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको फील आ रहा है सुन के कि बीट बननी चाहिए। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जब आप बन जाते हैं तो थोड़ा सा आपका माइंड बोलता है यार बना इसके लिए कुछ कुछ बना के देखो क्या लगेगा, तो उसके लिए मैं बोलने बना, वाला है ना। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में कैसे ये बीट्स बनी है, क्या इस बीट को बोलते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, जस्ट आप कॉर्ड पे फोकस करो, बीट पे फोकस मत करो। आप ये मत सोचना कि ये कैसे बनी है, बिल्कुल बताऊंगा मैं, बट आपका जो फोकस है वो कॉर्ड पे, ये जस्ट मैं फील के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो ठीक है, अभी ये रैकेटन फील में हमने रखी है। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने तुसी जिथे भी जाने हो सेरा हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने तुसी जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने हो ओ जट्टां देयां काके बल्लिए छੱਡ ते घर के वाके बल्लिए बन्ने छन्ने डाकू वजदे साडे ताए चाचे बल्लिए ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੁਟੀਨ जस्ट ये फील के लिए बनाइए, जैसे सेम उनकी बीट है वो भी बना सकते हैं, वो हम अगली क्लास में बिल्कुल ट्राई करेंगे। अभी जस्ट कॉर्ड, ठीक है, अब आपने कॉर्ड यहाँ पे बना लिया है, इनको क्या बोलेंगे, कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो आप इसको लिख लेना या समझ लेना। जब भी आप किसी भी गाने का एक कॉर्ड फाइंड करने के बाद उसके साथ 3 कॉर्ड और ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो आपने इस गाने का क्या क्रिएट कर दिया, कॉर्ड प्रोग्रेशन। और मैक्सिमम टाइम्स कॉर्ड प्रोग्रेशन हमेशा सेम होता है, बस कहीं कहीं पे चेंज हो सकता है, नए नए कॉर्ड लग सकते हैं वहाँ पे। तो ये एडवांस क्लासेस में हम समझेंगे। अभी जस्ट आप किसी भी गाने पे इस तरीके से 4 कॉर्ड सेट करके और वोकल को बार के साथ सेट करके इजिली कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। अब आप चाहें तो कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ अंदर एंटर करके इनके लेंथ को, इनके साइज को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जो आइडियाज आपके हैं। लाइक Ctrl+A करेंगे, इनका साइज स्मॉल कर देते हैं ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, और इनको मूव करते हैं ऐसा करके, ऐसा देखो। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने तुसी जिथे भी जाने जैसी आपकी क्रिएटिविटी है, जैसा आप करना चाहते हो, पूरा प्रोग्रेशन बना सकते हैं। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो कि चाहने हो दसो कि चाहने तुसी जिथे भी जाने हो सेरा थोड़ा अगला वाला की मैंने ऐसे थोड़ा लगा। अजीब लग रहा है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ इसको, ऐसा रहेगा।
इस तरह का रैकेटन वाला फील जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो की चाहुंदे हो दसो की चाहुंदे तुसी जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो की चाहुंदे हो दसो की चाहुंदे रैकेटन फील वाला पैटर्न है। जिथे भी जाने हो सेरा क्लब टाइप जा रहा है। हाँ क्लब, वही मैं बता रहा हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन ऐसे बनते हैं। अब इसके साथ एक दूसरा प्रोग्रेशन बनता है इस टाइप का, देखो ट्रैप टाइप का। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो की चाहुंदे हो दसो की चाहुंदे तुसी जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो की चाहुंदे हो दसो की चाहुंदे तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी है, वो हर टाइप का प्रोग्रेशन, हर टाइप का कॉर्ड प्रोग्रेशन सब यहाँ पे बनता है। जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो की चाहुंदे हो दसो की चाहुंदे तुसी जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो की चाहुंदे हो दसो की चाहुंदे हो ओ जट्टां देयां काके बल्लिए छड्ड ते घर के तो इस टाइप पे हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनते हैं एंड इस टाइप पे हमारे कॉर्ड्स बनते हैं। आप इसको सिंपल देना चाहते हो सिंपल रखो, और आप चाहते हो कि एक कॉर्ड यहाँ पे आए एंड देन सिर्फ एक कॉर्ड यहाँ पे आ जाए तो जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो की चाहुंदे हो दसो की चाहुंदे तुसी जिथे भी जाने हो सेरा कराउने हो दसो की चाहुंदे हो दसो की चाहुंदे हो ओ जट्टां देयां काके बल्लिए छड्ड ते घर के वाके बल्लिए बन्ने छन्ने डाकू वजदे साडे ताए चाचे बल्लिए ये लफ्ज़ां दा डेली दा रूटीन। ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं, कॉर्ड लगा सकते हैं, कोई भी गाना हो, कैसा भी गाना हो। एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, चार बार देखोगे, 5वीं क्लास, 5th क्लास, 10 क्लास सर तक आप अपने मन चाहे मतलब मन चाहे गाना का हम हाँ ला बिल्कुल, सकते हैं गाने। कोई सा जब आप इस गाने का कर सकते हो, ये भी एक सबसे मनचाहा गाना है। मैंने तो सुना ही नहीं था ये गाना, मैं पहली बार सुना ये गाना आज, है ना। मैं ज्यादा सुनता नहीं वाले गाने, तो ये मेरे लिए मनचाहा गाना था ये, हमने करा उसका। आप भी बिल्कुल अपने मन चाह रहे, कोई कोई सा भी ले लो, आप अपना फोक सॉन्ग ले लो, बॉलीवुड ले लो, कोई सा भी गाना ले लो, उसका कर सकते हो, परफेक्ट बैठेगा। नहीं बैठता है तो आप अगली क्लास में मुझे पूछोगे, मैंने ट्राई किया था, मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए कैसे ये काम होता है, कैसे कॉर्ड्स फिट होते हैं वोकल के साथ। ठीक है, तो कोई सा भी गाना आप ले लो, आपका ना फोक सॉन्ग भी ले सकते हो आप राजेंद्र भैया, उसमें मैं बता दूंगा कैसे सेट करना है। सर वो जो कोड लगेगा वो मतलब वोकल पे ही लगेगा इस पे, या फिर म्यूजिक जो बनाएंगे बीच नहीं बीच में, या म्यूजिक, फिर म्यूजिक वो कॉर्ड पूरे गाने में होता है, कॉर्ड म्यूजिक में भी लगता है, अभी जस्ट हमें वोकल में सेट करना है कॉर्ड। ठीक है, हाँ क्योंकि मेन जो होता है वोकल की कॉर्ड वोकल के हिसाब से लगता है, तो हमने इसमें सेट करना है। फिर इसी कॉर्ड, एक बार कॉर्ड आपने लगा लिया, उसी कॉर्ड से मेलोडी बनती है, उसी कॉर्ड से बेस लाइन बनती है, उसी कॉर्ड से कॉन्ट्रा मेलोडी बनती है, उसी कॉर्ड से सब। एक बार कॉर्ड सही लगा दे तो पूरा का पूरा म्यूजिक बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली। बट कॉर्ड गलत है तो सब कुछ फिर गलत गलत बनता जाएगा, बेसुरा सुनाई देगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब ये तभी आपको समझ में आएगा जब सर आप हम प्रैक्टिस जो करेंगे। मतलब हाँ मतलब हम कोड जो बनाएंगे उसके बाद आपको सेंड करेंगे हाँ अपना हाँ, या सेंड फिर करना, मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के दे देना कैसा लग रहा है। या फिर आप क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करना, यहाँ पे जाना, फाइल में जाना, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद MP3 पे क्लिक करना, और इस MP3 में आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना, कहीं पे भी कोई भी फोल्डर में एक्सपोर्ट कर लेना, कुछ भी नाम लिख के। देन जैसे इसको सेव करोगे ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव करके ऐसी विंडो आएगी, MP3 स्टार्ट करोगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा। देन वो फाइल आप मुझे भेज देना, अगर नहीं भी भेजोगे बट प्रैक्टिस जरूर करना कि आपने हुआ, और मुझे बताना हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ या तो हो जाए या तो नहीं हो। नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, हो जाएगा तो फिर हम आगे की चीज ट्राई करेंगे। एक गाने पे नहीं, दो गाने पे करो, तीन गाने पे करो, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बहुत कम टाइम लगता है, 5-10 मिनट ही लगेंगे एक और प्रोग्रेशन सेट करने में। क्या पता आपको थोड़ा ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। ठीक है ना, तो डन करते हैं आज की क्लास। तो आप कोई से भी गाने पे ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में। और ये बोला था जैसे कि आपने भोजपुरी गाने सुने होंगे। हाँ हाँ हाँ, भोजपुरी गाने में मतलब मतलब क्या मतलब मुझे जो समझ में आता है कि एक ही वो उनका पैटर्न चलता है उससे। वो चीज भी मैं बताऊंगा आपको, वो चीज भी कैसे क्रिएट करनी है, चाहे वो उसका ढोलक का पैटर्न हो, डीजे पैटर्न हो, कॉर्ड का पैटर्न हो, मेलेडी वगैरह है, वो भी पूरा हम सीखेंगे आगे क्लासेस में। अभी जस्ट आप कोई भोजपुरी गाना लो, उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाओ, बस अभी आप इतना करो। नेक्स्ट क्लास में उसकी बीट बनाएंगे, सिर्फ नेक्स्ट क्लास वोकल में का कोड बनाना है। हाँ हाँ, वोकल पे कॉर्ड बनाना है कोई सभी गाने का। ठीक है, बाकी जो भी है, बीट है, रिदम है, मेलोडी है, मिक्स मास्टरिंग है, पूरा हम सीखेंगे, बट धीरे धीरे स्टेप वाइज करते हैं। एक एक चीजें क्लियर होती रहेगी, फिर आगे की चीजें समझ आती रहेंगी। भैया हाँ, बोल रहा था आपने जो उसमें दिया था सॉफ्टवेयर जो भी दिए थे हाँ बेसिस के, उसमें पासवर्ड मांग रहे थे और हाँ, मैं आपको पासवर्ड लिख इंस्ट्रक्शन। के दे देता हूँ सभी के, ठीक है, है ना, ये व्हाट्सएप पे दीजिए। लिखता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है चलेगा। ठीक है, एक्चुअली उसको वो स्केलर वगैरह ही था उसमें हाँ हाँ, मैं मतलब। समझ गया, मैं पासवर्ड बताता हूँ सभी के लिए। ठीक है चलेगा, इसको करते हैं हम। है ना, चलिए ठीक है फिर। हाँ, ओके ओके। ओके अभी।